अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। देखें क्या लिखा हुआ है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। मैं ये समझता हूँ एग्ज़ाम से पहले आप सेकेंड ईयर एग्ज़ाम जो पंजाब बोर्ड के अंडर जितने भी हमारे पास बोर्ड्स हैं, 9 बोर्ड्स, जो PTB पंजाब टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं जो स्टूडेंट्स, अगर वो एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को गौर से सुन लें और इन शॉर्ट क्वेश्चंस को इसी मेथड के तहत, जैसे मैं आपको बताऊंगा सारा प्रोसेस और ये मेथड बताऊंगा, इसके मुताबिक अगर आप अपने क्वेश्चंस को तैयार कर लें, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, तो ऑलमोस्ट जो आपके 33 शॉर्ट क्वेश्चंस आने होते हैं, जिनमें से आपने 22 जो हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं, जिनके आपको नंबर मिलते हैं। अटैम्प्ट आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 22 के यानी 44 मार्क्स आपको मैक्सिमम मिलने होते हैं। उन 33 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट, मतलब एक रफ कैलकुलेशन, और अगर एक पिछले जो 5 ईयर्स पेपर को अगर हम देखें तो हमारे पास उन 33 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट 15 to 17 जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो इन एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से पूछे जाते हैं। तो लिहाजा अगर आपको इन क्वेश्चंस पे खास तौर पे, अब मैं इसमें एक चीज और क्लियर कर दूं आपके लिए, यहां पे क्लियर कर देता हूं। ये जो हमारे पास पोर्शन है 7 से लेके 16 चैप्टर्स वाला, इसमें जो 14 तक है ये ऑर्गेनिक है, 15 इंडस्ट्रियल है, और 16 जो हमारा चैप्टर होता है ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे। तो यहां तक तकरीबन 20 से 22 शॉर्ट क्वेश्चंस आने होते हैं। वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम। यहां मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सेकेंड ईयर 2024 जो हमारे पास है 2024 की जो पेयरिंग स्कीम है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो वीडियो आप देख लें। तो ओवरऑल वैसे भी अगर ये आप स्कीम से हटके भी बात करें तो नॉर्मली तकरीबन 20 शॉर्ट क्वेश्चंस यहां तक इन चैप्टर्स में से आने होते हैं, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 13 या 14 या 15, तकरीबन 13 के करीब, वो इन चैप्टर्स में से आने होते हैं 1 से लेके 6 तक। ये इनऑर्गेनिक पोर्शन है। इनऑर्गेनिक के पोर्शन में से तकरीबन 12 से 13 शॉर्ट क्वेश्चंस आने होते हैं। तो 2024 की स्कीम के मुताबिक 20 आने यहां से लेके यहां तक और 13 आने यहां तक, और बाकी जो पिछले प्रीवियस हमारे ईयर्स की स्कीम्स हैं या आने वाले नेक्स्ट ईयर्स की स्कीम होंगी वो भी तकरीबन इसी तरह की होंगी, मिलती जुलती। तो 19-20 का ही फर्क होता है। एक बात, अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट आपको बात बताने लगा था वो बीच में रह गई, वो ये थी कि अगर हम बात करें ना इस पोर्शन की, ये जो हमारे पास 7 से लेके 14 तक स्पेशली है, या मैं अगर इनको भी साथ शामिल कर लूं 15 और 16 चैप्टर को, तो क्या होगा, 20 शॉर्ट क्वेश्चंस में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से होंगे? तो इसका आंसर सुन के थोड़ी सी आपको मायूसी भी हो कि सर इतने कम एक्सरसाइज में से। तो यहां पे नॉर्मली 20 में से 6 मैक्सिमम जो होते हैं ना, 6 मैक्सिमम, और बहुत ज्यादा है तो 7 वो एक्सरसाइज में से होते हैं जो यहां पे मैंने लिखे हैं। इनमें से मैं आपको एक एक करके बताता हूं चैप्टर वाइज, 6 से 7 शॉर्ट क्वेश्चन, और 7 मैक्सिमम बता रहा हूं, नहीं तो नॉर्मली 5-6 यहां तक फ्लक्चुएट करता है, 6 आ जाते हैं नॉर्मली। तो 20 में से 6, तो बाकी जो इंटरनल चैप्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं अंदर से, वहां से बनाता है वो। तो लिहाजा ये जो हैं पोर्शंस, इसमें आपको यूं समझ लो कि तकरीबन 25 से 30% जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सरसाइज में से आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 7 से लेके ऑनवर्ड 16 तक, तकरीबन 25 से 30% जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज में से आते हैं, और वो इन्हीं क्वेश्चंस में से होते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना पोर्शन कन्वर्जन्स वाला, ये शॉर्ट में नहीं होता, ये बात याद रखना। ये वाला पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आता है, ये स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये मोस्टली वो स्टूडेंट्स इनको करते हैं, ये क्वेश्चन को, जो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेना चाहते हैं केमिस्ट्री में, लाइक वो 75+, 77+, 80+ लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है। बाकी इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, ये उनके लिए नहीं है। और बाकी ये वीडियो सबके लिए, इसको छोड़ के, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा चैप्टर 1 से लेके 6 है, यहां तकरीबन 13 के करीब शॉर्ट क्वेश्चन आने होते हैं, 13, 14, 12 यहां के राउंड अबाउट। तो इसमें से 50 to 60% और बाद का तो 70% भी इन्हीं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से पेपर होता है। ये बस 60 आपको बहुत
बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ बता रहा हूँ, 70% तक भी चला जाता है। तो ये अगर आप अगर मसलन आपने 1 2 3 4 5 6 को अच्छे से तैयार करना है शॉर्ट के लिए, तो अगर आप इनकी एक्सरसाइजेस भी कर लो तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी होगा। अगर 13 आने हैं तो इसमें कंफर्म है 7 8 और 9 तक आपको एक्सरसाइज में से आ सकते हैं। 6 से 7 ये तो कंफर्म है ना, अंडरस्टूड है। अगर 13 आने तो 6 से 7 यहां से आ जाने, यानी ऑलमोस्ट 50 to 60%, और मैक्सिमम बोलूं तो 70%, यानी इससे उलट। यहां से ज्यादा वो इंटरनल चैप्टर में से पूछता है, यहां से ज्यादा वो एक्सरसाइज में से पूछता है। अब आपने इनको एक एक करके नोट कर लेना है ताकि आपको फिर याद करने में आसानी हो। ये मैंने आपकी सहूलत के लिए, आसानी के लिए ये पहले लिख दिया है ताकि वीडियो की लेंथ भी बहुत बड़ी ना हो और आप इसको नीटली जो है वो देख भी लो और ख़ुद भी नीटली जो है वो इसको नोट भी कर लो। तो आइए मैं आपको एक एक चैप्टर करके बताता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज ये लिखा हुआ है, आगे मैंने बताया वो एक्सरसाइज के कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। ये कन्वर्जन वाला मैंने आपको बताया, ये सबके लिए नहीं है, ये एक्सेप्शनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। बहरहाल इसको मैं एंड पे डिस्कस करूंगा, बाकी सारी चीज़ों को हम पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब देखो जो चैप्टर नंबर 7 है हमारा, इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 और 10 है, ये PTB पंजाब टेक्स्ट बुक जो हैं जितने भी बोर्ड्स हैं 9, उनकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन की नंबरिंग है मैंने वो मेंशन यहाँ पे की है। आप अगर बुक लेके बैठे हैं तो आपको पता चल जाएगा, तो आपने इनको टिक कर लेना है। ये सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली। मतलब ये कैसे क्वेश्चन हैं, इसमें वो आपसे पूछ सकता है लाइक इन मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट, लाइक जैसे जो है वो जो सिग्मा बॉन्ड है वो रोटेट कर सकता है, पाई बॉन्ड रोटेट नहीं करता, रिस्ट्रिक्शन होती है पाई बॉन्ड की रोटेशन में। तो इस तरह के क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने देख लेने, शॉर्ट हैं, इनके आंसर्स भी आपकी जो हेल्पिंग बुक्स होती हैं उनमें गिवन होते हैं। इसके बाद अगर हम आए 8वें चैप्टर पे, तो 8वें चैप्टर में एज सच एक्सरसाइज में से बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से ये ज़्यादा पूछता है चैप्टर नंबर 7 से, तो ये ज़्यादा अच्छे से इसकी एक्सरसाइज को कर लेना, और ये है भी ये वाले आसान क्वेश्चन। जो चैप्टर 8 है ना, इसके ये मैंने क्वेश्चन मेंशन किए, 7 का ए बी दोनों पार्ट कर लें, 8 का ए क्वेश्चन नंबर 8 का, 10 का ए पार्ट, 13 का बी, 14 का ए, 20 कंप्लीट जो भी है इसमें। लेकिन यहाँ से रेयर चांस होता है, कम चांस होता है क्वेश्चन आने का, लेकिन फिर भी अगर इसमें से 3 आने हों बोर्ड में तो एक आधा क्वेश्चन यहाँ से वो उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका 8 चैप्टर हो गया। तो इसको एक्सरसाइज की बेस पे इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी ना दीजिएगा। 2024 की जो पेयरिंग स्कीम है 9 में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। मैं फिर रिकमेंड करूंगा पेयरिंग स्कीम आप जरूर देखें, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फिर ओके। 9 में से एक आना है, 7 का बी पार्ट और 8 ये आप थोड़ा सा कर लें। उम्मीद है कि यहाँ से एक्सरसाइज में से मुश्किल ही वो क्वेश्चन देगा, वो इंटरनल चैप्टर में से देगा, ठीक है। तो क्योंकि आना ही एक है तो ये फिर भी आप एहतियातन इनको कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 10, इसमें कोई भी जो है ये इंटरेस्टिंगली कोई भी जो हमारे पास एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन इतना यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि वो एक्सरसाइज में अगर आप जाके देखो तो कोई क्वेश्चंस इतने हमें मिलेंगे नहीं, तो ये एक्सरसाइज में से तो आएगा नहीं, ठीक है। यानी ये अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर है, तो इसको आपने इंटरनली करना है। 11, हाँ 11 में इसको मैं यहाँ पे जिनको हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इनकी एक्सरसाइजेज आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से कर लेनी है। 11 में से ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है एक्सरसाइज में से, लाइक 11 अल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर है, इसमें वो बॉइलिंग पॉइंट बेस क्वेश्चन कर लेता है कि इथाइल अल्कोहल जो है वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, जबकि मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड जो हैं वो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं या वो लिक्विड नहीं होती, गैसेस होती हैं एट रूम टेम्परेचर। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो यहाँ पे कर सकता है, या मैथनॉल एथनॉल को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, वो जो आइडोफॉर्म टेस्ट, तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे मौजूद हैं आपके 11 चैप्टर में, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 का ये क्वेश्चन नंबर 12 में वैसे इस दफ़ा एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आना है। बहरहाल ये जो 17 है ये भी डिस्टिंग्विश बेस क्वेश्चन है कि हमने मैथनल और एथनल यानी एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड को कैसे डिस्टिंग्विश करना है। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं शॉर्ट, इनको आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये 13 भी इंटरेस्टिंगली इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन या 3 आने होते हैं, वैसे इस दफ़ा 2 आने, तो इसमें से कंफर्म है कि एक एक्सरसाइज में से आ जाना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, और मोस्ट प्रोबेबली दोनों भी आ सकते हैं। खासतौर पे ये जो क्वेश्चन है ना 11, 12, 13, 14, 15, ये तो है अमाइनो एसिड्स में से, ये जो है 4, 5, 6, 7 इनके ए बी पार्ट, ये हैं एसिडिक एसिड वाले पोर्शन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पोर्शन में। जैसे विनेगर जो है वो फर्मेंटेशन से कैसे तैयार किया जाता है, ग्लेशियल एसिडिक एसिड क्या होता है, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, लाइक दीज लाइक क्वेश्चंस।
तो इसको भी आपने अच्छे से करना है। यहाँ पे 8, 9, 10 इनकी एक्सरसाइज जो है वो हमारे लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी 7, 11, 12 और 13 की है। 14 पे आते हैं। देखो जो हमारा 14 चैप्टर है ना, ये आपको पता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स पर है, और इस दफ़ा 2024 की पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने होते हैं और नॉर्मली भी इसमें से 3 ही आने होते हैं। अगर आप 2025 में, 26 में, कभी भी बाद में भी अगर इसको देखें तो यही इसमें से आने होते हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चेंज किए जा सकते हैं इसमें। यहाँ से भी एक्सरसाइज आप अच्छे से कर लीजिएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसमें अच्छे से कर लेना आपने, बल्कि जिनको ये चैप्टर आता है ना, ये वही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में एज सच। थोड़ा थोड़ा उसमें कोई मामूली चेंजेस होता है, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, नहीं सॉरी, इसमें क्वेश्चन थोड़े और डिफरेंट तरह के हैं, इस तरह के मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है, जैसे डीएनए आरएनए में क्या फ़र्क है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। या पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं कि हमारे पास पॉलीस्टाइरीन में कौन सा रिपीटिंग यूनिट होता है, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो इनको आपने देख लेना है, ठीक। अब ये तो थे, मैं यहाँ ज़्यादा आपको जो रिकमेंड करूँगा ना, ये 14 को भी चलो इसमें शामिल कर ही लो। ये जिनको मैंने हाईलाइट करके टिक किया ना, ये ज़्यादा रिकमेंडेड है, ठीक है, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। जब आपने इसको अपनी बुक में या अपनी नोटबुक में, जैसे भी आप इसको नोट करना चाहें, इसको अच्छे से नोट कर लेना, और अकॉर्डिंग टू दिस आपने जो है वो अपनी प्रेपरेशन शुरू कर देनी। अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो इसमें आप अगर ये स्किप कर चुके थे तो इनको आपने ऐड कर लेना है। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दें, और यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, ताकि मैं आगे फिर इसको डिस्कस कर सकूँ। चलें जी, मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट है ना हमारे पास, देखो यहाँ मैंने 15, 16, 1, 2 इनकी बात की, तो अब इन पे देख लेते हैं। अब जो चैप्टर नंबर 15 है, इसमें से 2024 की जो पेयरिंग स्कीम है उसमें सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। तो अगर आप इसको नहीं भी करते इस चैप्टर को तो खैर है, बहरहाल एहतियातन जो है ये क्वेश्चन आपने कर लेने, यानी 5वें का ए, 6ठे का ABC, 7वें का AC, 8वां, 9वें का सिर्फ ए पार्ट, 10वें का बी पार्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और एक्सपेक्टेडली वो जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है इन्हीं में से आ जाएगा। यानी आप अगर इसको 15 को छोड़ने का सोच रहे ना, और दिल कर रहा है कि नहीं भी छोड़ें, तो फिर आप सिर्फ ये कर लें इसका, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसका जो भी एक क्वेश्चन आना है वो एक्सरसाइज में से यहाँ से ही होगा, जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए। 16 जो है ये हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, ठीक है। और इसमें एज सच ये जो एक्सरसाइज है ना, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। ये एक्सरसाइज ज़्यादा, इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली यहाँ से पूछ लेते हैं। लेकिन जो 16 है ना, इसका 9वां और 15वां ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक में देखें ना, तो ये 2 क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट भी होते हैं, तो इनको आप कर लीजिएगा, बाकी ये इंटरनली ही आपको करना पड़ेगा। हाँ, अब मसल चैप्टर्स पे आते हैं, जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एक्सरसाइज में से, और वो ये काफ़ी ज़्यादा भी लिखे हुए हैं। बहरहाल ये इतने ज़्यादा नहीं है, मतलब मैं ये कहता हूँ, अगर आपने इन चैप्टर को बिल्कुल भी हाथ नहीं ना लगाया हुआ, बिल्कुल भी, और मैं ये कहता हूं अगर आपने इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया हुआ, तो अगर आप एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस ही कर लो ना, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। आपके जो पेपर होगा बोर्ड का, उसमें आप क्वेश्चन जो भी आएंगे इनऑर्गेनिक पोर्शन में से, अगर आपने इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा, तो मेरा ख्याल है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 1, इसका खास तौर पे बाकी भी करने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में आते हैं, ठीक है। और प्रीवियस बोर्ड्स में जो प्रीवियस बोर्ड के जो पेपर्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसमें खास तौर पे जो क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ से कंफर्म है, अगर इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने तो 100% ये बात श्योरिटी है कि इसमें से एक कंफर्म आना है यहाँ से, और हो सकता है बाकी एक यहाँ से आ जाए, और इसके अलावा बहुत रेयर चांस है कि वो इंटरनल चैप्टर में से कोई क्वेश्चन उठाए। तो यहाँ से ही आपके दोनों शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेडली आ जाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई आपको लगता है ज़्यादा डीप जाके स्टडी करना चाहते हो, तो फिर आप देख लीजिएगा कि प्रीवियस बोर्ड में कोई ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ नहीं है तो उसको आपने कर लेना, ठीक। इसके बाद है चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 जो है, ये इसमें मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन नंबर जो 11 बनता है ना, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखिएगा, मेरे ख्याल में यही है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा गिवन है बाकी, और कन्फर्म है इसमें से आ जाएगा एक शॉर्ट क्वेश्चन, कन्फर्म है ये बात, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। सेकंड चैप्टर में से जो बाकी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, एक ही और आना है,
2024 की स्कीम में, तो वो मोस्ट प्रोबेबली तो यहाँ से आएगा। फिर वही बात जैसे यहाँ से मैंने कहा था आ जाएगा, तो यहाँ से अगर नहीं आता तो कोई ऐसा एक्सेप्शनली केस होगा, तो क्वेश्चन होगा कि वो आपको इंटरनल किसी चैप्टर में से दे दे। बहरहाल आप इन क्वेश्चंस को और ये जो मैंने हाईलाइट किए टिक किए इनको ज़्यादा अच्छे से आपने कर लेना। तो यानी ये जो हमारा चैप्टर 1 है और 2 है, ये एक्सरसाइज के हवाले से इन क्वेश्चंस को लेकर शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने 2024 के पेपर में। ठीक है, पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग। तो इसमें ना काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं, मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो जो उनमें से लॉन्ग थे वो मैंने स्किप कर दिए हैं, बाकी जो शॉर्ट अच्छे से करने हैं वो मैं आपके सामने लिख दिए हैं। इनको अगर आप देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो 5 ईयर के पेपर्स होते हैं, आप जाके देखो प्रीवियस 5 ईयर्स के जो बोर्ड्स के पेपर हैं, तो इन्हीं में से क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल यूजेस ऑफ बोरेक्स, मतलब इस तरह के बोरेक्स बी टेस्ट, उसकी केमिस्ट्री, तो ये वही क्वेश्चन है सारे जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 की इस एक्सरसाइज को अगर आपने चैप्टर बिल्कुल भी नहीं किया और आप सिर्फ एक्सरसाइज कर लो, मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म है इनमें से आ जाएंगे, और हो सकता है तीनों ही आ जाएं, क्योंकि इसमें से 3 आने। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। अब चैप्टर नंबर 4 5 वाला हैलोजेंस वाला है, या आपके पास सल्फर ऑक्सीजन वगैरह जो हमारे पास 6 फैमिली है वो है। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन फैमिली भी है, यानी 5th ग्रुप जो है हमारे पास, नाइट्रोजन सल्फर वगैरह, नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह, सॉरी, ये चैप्टर नंबर 4 का हिस्सा है। अब इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने, और कंफर्म है 100% कंफर्म है इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाना है, ये जो मैंने लिखे हुए हैं, और हो सकता है 2 आ जाएं। उसने करना ये है, जो पेपर सेटर होगा उसने ओवरऑल ये जो 13 शॉर्ट क्वेश्चन आने ना 1 से लेके 6 में से, वो 13 के 13 उसने एक्सरसाइज में से नहीं लेने। फिर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर उसने यहाँ से दोनों एक्सरसाइज वाले उठा लिए तो मे बी वो यहाँ से एक एक्सरसाइज में से उठाए, एक इंटरनल चैप्टर में से। यहाँ से अगर 2 वो उठा रहा है शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर एक यहाँ से एक्सरसाइज में से होगा, एक इंटरनल चैप्टर में से होगा, क्योंकि उसने परसेंटेज का भी ख्याल करना है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चैप्टर नंबर 4 एक मैं कह रहा हूँ यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म आ जाएगा, और 5वें का भी यहाँ से एक कंफर्म आ जाएगा। ठीक है, और छठे में से भी 2 आने हैं, तो यहाँ से ये जो छठे की एक्सरसाइज है ना, इसमें मे बी ना भी कोई आए क्वेश्चन, और मे बी एक आ जाए, लेकिन 2 आने के चांस छठे में से बहुत कम है। ठीक हो गया। तो अब लास्ट पे बता देता हूँ आपको, ये जो कन्वर्जेंस वाला ये क्या है। कन्वर्जेंस वाला जो क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली जो पूछा जाता है, हाँ जी, वो पूछा जाता है 10 में से, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपने करना है, और 11 में से इसका भी 12 करना है, 12 में से इसका 16 करना है, 13 में से इसका 8 करना है। ठीक है, और कभी कभी 8वें में से भी पूछ लेता है, इसका 9 का बी और 14 का पार्ट ए, ये कन्वर्जेंस में आ जाता है प्योरली। कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चन सिर्फ लॉन्ग में आएंगे, ये शॉर्ट में नहीं देता। हाँ, शॉर्ट में अगर दे भी तो फिर वो नॉर्मली इन्हीं में से देता है, शॉर्ट में भी दे देता है वैसे, लेकिन शॉर्ट में अगर देगा तो इसको मोस्ट प्रॉबेबली वही बचा कर पाता है जिसकी अच्छी ग्रिप हो ऑर्गेनिक पे। तो अगर सिर्फ रट्टे मारे होते हैं तो कन्वर्जेंस वाला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी ये मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको, बल्कि इसमें समझने वाली तो कोई चीज़ नहीं थी, इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें थीं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। अपनी तैयारी के लिए आपको ये लेक्चर सुनना और देखना था। और अगर आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, और आपने वीडियो देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, और मेंटली भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो चुके हैं और थोड़ा सा आप इजी फील कर रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर आपने शेयर कर देना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।